नमस्ते, मैं वंदना सुखाड़िया, सहायक आचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से। आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के बारे में। इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम स्टडी करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स जो भी हैं ये आवर्त सारणी में किस जगह पर उपस्थित होते हैं। तो जब भी हम एक पीरियोडिक टेबल पूरी देखते हैं तो उसमें इतने सारे एलिमेंट्स एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किए हुए होते हैं। वो इनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक के अनुसार उसमें अरेंज होते हैं, यानी उनके बढ़ते हुए क्रम में उनको अरेंज किया गया है। और इसको जब हम एक विस्तृत रूप से आवर्त सारणी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसके वर्ग संख्या 3 से 12 के मध्य में ये तत्व उपस्थित होते हैं। इन तत्वों को हम ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं जब हम इनकी पोजीशन को देखते हैं। तो इस वजह से इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक तरह से ट्रांजिशन होता है टुवर्ड्स एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा गया है। इसी तरह से इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी बाह्यतम वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होने की वजह से इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह से इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो n-1 D1 to 10 और n s 0 1 और 2, यानी कि जहाँ पर इसमें n जो है आवर्त की संख्या होती है जो 4, 5, 6 और 7 होती है। जब हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ज़्यादा ढंग से देखने पर हमें पता चलेगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो n-1 डी ऑर्बिटल में, यानी कि आउटर ऑर्बिटल में ना फिलअप होके एक ऑर्बिटल पहले यानी n-1 में फिल किए जाते हैं, जबकि एस ब्लॉक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स वो बाह्यतम शेल होता है। अब जब हम इसकी इन इलेक्ट्रॉन्स के भरने या आवर्त सारणी के आवर्त के अनुसार इनको प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिस डी ऑर्बिटल में भरा जाएगा वह 3 लेवल का होगा, उसे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहेंगे। यह स्कैंडियम से जिंक तक होती है। इसी तरह से द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी यह इट्रियम से कैडमियम के बीच में होती है। तृतीय संक्रमण श्रेणी की जब हम देखते हैं तो उसे 5D श्रेणी कहते हैं। इसमें लैंथनम से मरकरी यानी हाइड्रोजीरियम तक के एलिमेंट्स फिलअप होते हैं। इसी बीच इसमें लैंथेनाइट संकुचन इस तृतीय संक्रमण श्रेणी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इसमें लैंथेनाइट संकुचन भी पाया जाता है। इस वजह से इसका एक खास महत्व है जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी को एक्टिनियम से स्टार्ट होकर अनबीएम तक चलती है। इस टाइप का नॉमेनक्लेचर आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों के लिए किया जाता है। इसमें एक्टिनियम संकुचन भी आता है। जब हम पूरी संक्रमण या ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इसमें हम प्रथम संक्रमण श्रेणी को जब हम देखते हैं तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 D1 to 10 एंड n s1 to 2, जहाँ n का नंबर है 4, यानी ये चौथे आवर्त से स्टार्ट होती है। जैसे स्कैंडियम की जब हम स्टडी देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, इसमें शुरू में 1s2 से लेके 3p6 तक इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह एक निष्क्रिय गैस ऑर्गन के निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैस ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होता है। इसके बाद में इसमें 3d1 एंड 4s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है 3D यानी डी ऑर्बिटल जो n-1 वाली पोजीशन पर है उसमें फिलअप किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखने में पता चलता है कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d1 4s2 यानी इसका 19 होगा, 21, ऑर्गन 18
4s2 20 और 3d1 21 to 30। जिंक का जब हम देखते हैं तो ऑर्गन 3d10 4s2। वैसे इसमें जिंक जो है इसे डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जनरली नहीं माना जाता है क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिलअप है। इसके कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज तक चलते चलते इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, धीरे धीरे हर एक एक नंबर से बढ़ती जाती है। लेकिन क्रोमियम और मैंगनीज पर आने पर हमें देखते हैं कि क्रोमियम में भी 3d5 एंड मैंगनीज में भी 3d5 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। यह इस वजह से है कि इन वाले कॉन्फ़िगरेशन में इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें अर्धपूरित डी ऑर्बिटल का अर्धपूरित विन्यास है। इसी तरह से जब हम आयरन से जिंक तक चलते हैं तो कॉपर और जिंक में 3d10 वाला कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इसमें भी अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों वाली स्टेबिलिटी वाली बात आती है। अब जब हम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की स्टडी करते हैं तो इसकी कुछ कॉमन विशेषताएं हैं जो हम देखते हैं कि परमाणुीय त्रिज्या। परमाणुीय त्रिज्या की बात जब हम करते हैं तो एक आवर्त में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो शुरू में जब स्कैंडियम से वैनेडियम तक आप जाएंगे तो परमाणुीय त्रिज्या का मान धीरे धीरे कम होगा और उसके बाद में लगभग सेम होता जाएगा। यह इस वजह से होता है क्योंकि इसमें शील्डिंग इफ़ेक्ट और परमाणु में जो इसका एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण यानी शील्डिंग इफ़ेक्ट वाले दो जो फोर्स वाले फैक्टर हैं वो एक दूसरे के रिपल्सिव है, यानी कि वो एक दूसरे का विरोधात्मक है। इस वजह से इसमें इनके आकार लगभग समान हो जाते हैं। इसी तरह से आयनिक त्रिज्या का मान जैसे हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में आवेश जब बढ़ता है तो आयनिक त्रिज्या का मान कम हो जाता है। इसे इस तरह से देखिए कि जब आयरन फेरिक और फेरस दोनों में है तो आयरन ही, लेकिन एक पे +3 पॉजिटिव चार्ज है, एक पे +2, तो इस वजह से F3 यानी कि उसका साइज़ छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अधिक नज़दीक आ गए और उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से उसके साइज़ में कमी आ जाती है। इसी तरह से आयनन विभव को जब हम स्टडी करते हैं तो आयनन विभव जो होता है किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो उसको आप ऊर्जा देते हैं उस ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। अगर साइज़ कम है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और आयनन विभव का मान भी साइज़ कम होगा तो आयनन विभव का मान ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। डी ऑर्बिटल जो होते हैं, डी ऑर्बिटल की टेंडेंसी होती है विस्तारित रूप में ये एक तरह से डिफ्यूज्ड होते हैं और शील्डिंग इफ़ेक्ट जो होता है वो इन इलेक्ट्रॉन को एक प्रतिकर्षित करता है। तो इसलिए इसमें आयनन विभव में वृद्धि होती तो है लेकिन इन दोनों फैक्टर की वजह से उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है लेकिन कम वृद्धि होती है। इसी तरह से ऊपर जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की उसके बेस पे इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक की जब हम स्टडी करते हैं तो ये अधिकतर इसमें सॉलिड होते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसमें धात्विक बंध की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी मैग्नीज तक इसमें धात्विक बंध बनाने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है तथा बाद में इसमें गलनांक में कमी हो जाती है। इसी तरह से जब हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें प्रारंभ में इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तथा बाद में उनके इलेक्ट्रॉन के कपलिंग होने से इनका युग्मन क्वथनांक का मान घट जाता है। इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की सारी विशेषताओं को बताती हैं और इसकी कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं जिनकी हम स्टडी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। थैंक यू।